तुम्हें यहाँ पे सब अच्छा तो फील हो रहा है ना? और तुम्हें कुछ और खाना है तो मुझे बताओ, मैं वो भी ऑर्डर कर देता हूँ। मुझे क्या खाऊं? हाँ, मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है मुझे। ओके ठीक है ते, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर देता हूँ। मुझे भी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और ये लो, हमारी आइसक्रीम भी आ गई। देखो खा के कैसी है ये आइसक्रीम। मुझे ये आइसक्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। ते तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, मतलब कुछ भी अपने बारे में बताओ, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। अपने बारे में? आप मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं? आप जो भी चाहेंगे मैं आपको बता दूंगी। मतलब तुम्हारी फैमिली के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। ओह, तो ऐसी बात है। तो मेरे फादर हैं जो कि एक छोटे से एम्प्लॉय हैं, एक ऑफिस में काम करते हैं। मॉम है, वो घर का काम करती हैं, वो हाउसवाइफ हैं और बहुत ज़्यादा स्वीट और ख़ूबसूरत हैं। मेरे एक भाई हैं जो कि एक ऑफिस में काम करते हैं, एक भाभी हैं जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं। उसके अलावा एक और बेस्ट फ्रेंड है रोज़ी, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करती है। एक अंकल है, अंकल ली, और एक मेरी आंटी भी हैं। जी। और उसके अलावा मेरे हस्बैंड हैं युनजिन, वही मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। उनको यहाँ पे ऑफिस में वर्क था, इसलिए हम लोग यहाँ घूमने भी आए थे कि उनका वर्क भी हो जाए और मैं घूम भी जाऊँ। युनजिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी वो ऑफिस वर्क में गए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर अकेली हूँ। हो तो ते, तुम्हारी शादी हो चुकी है? मतलब तुम मैरिड हो? जी अंकल, मेरी शादी हो चुकी है। मेरी शादी को एक अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना हो गया है। पर आप ऐसे हैरान होके क्यों पूछ रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ते, बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम शादीशुदा हो। पर मैं चाहता था कि तुम मेरी जेके की वाइफ बनो। मुझे लगा तुम जेके के लिए परफेक्ट हो, तुम वाकई में बहुत परफेक्ट हो। वो लड़का बहुत लकी है जिससे तुम्हारी शादी हुई। मेरा तो दिल ही टूट गया। मैं चाहता था तुम जेके की वाइफ बनो, मेरे जेके जैनी के चक्कर से निकल के तुम जैसी प्यारी वाइफ का हस्बैंड बने। ते मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि हमें जाना चाहिए। जी अंकल, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊंगी तो फिर फ्लिक्स भाई जो है वो परेशान होंगे, और मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती। हमें जाना होगा और मुझे आपके साथ मिलकर और घूमकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ, मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा फ़नी हैं, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। तो ये मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहूँगा और हम दोबारा घूमने जाएंगे। तुम्हारा जब भी दिल करेगा तो मुझे कॉल करना। तुम्हारा अंकल तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर है। तुम जहाँ चाहोगी मैं तुम्हें वहाँ घुमा के लाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच अंकल, मुझे इतना प्यार देने के लिए और इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए, इतना ज़्यादा घुमाने के लिए। थैंक यू सो मच। जैकी, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? तुम गए थे इतने खुश खुश थे और वापसी भी इतने गुस्से में आए हो। खैर तो है? क्या हुआ है? सुबह मुझे किसी से बात नहीं करनी, और काइंडली कोई भी अंदर आए तो उसको अंदर मत आने देना। कुछ भी हो जाए किसी को भी अंदर मत आने देना। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ, और प्लीज़ कोई भी शोर शराबा मेरे पास ना हो, और तुम भी अंदर मत आना, बाहर ही रहो। पर जेके, हुआ क्या? तुम ऐसे शोर क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया? तुम एकदम से चेंज क्यों हो गया? तुम्हारा मूड इतना चेंज क्यों है? बताओ तो सही मुझे। आई थिंक सुबिन तुम्हें समझ नहीं आया, मुझे दूसरा टैक्टिक आजमाना पड़ेगा। तुम्हारी छुट्टी कैंसिल। खुश? क्या मतलब मेरी छुट्टी कैंसिल? मैंने क्या किया? मेरी वाह छुट्टी कैंसिल कर दी, ये कोई बात हुई? तुम जा रहे हो या फिर मैं कोई और टैक्टिक आजमाऊं? तुम यहाँ से जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। जाता हूँ यार, गुस्सा ना हो। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं तुमसे मिलने आया, तुम वहाँ पे थी नहीं, तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है ये मुझे क्या हो रहा है? मैं चाह के भी उस पर गुस्सा नहीं कर पा रहा। मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं उस पर गुस्सा करूँ, मेरे सामने हो, मैं किसी का कत्ल कर दूँ, पर मैं उस पर गुस्सा नहीं कर पा रहा। क्या करूँ? आई थिंक मैं पागल हो गया, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरा दिमागी तवाज़न ठीक नहीं लग रहा, मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। यार आई थिंक रेस्ट कर लेता हूँ, शायद मुझे नींद आ जाए और मैं थोड़ा अच्छा फील करूँ। पर क्या करूँ, जब मैं सोने लगता हूँ फिर उसका चेहरा नज़र आने लगता है। पता नहीं मुझे क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं गुस्सा करना चाह रहा हूँ पर मैं उसको सोच के गुस्सा भी नहीं करता। लो, अब मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे वो मेरे सामने हो। मैं क्या करूँ? मैं कुछ अजीब सा फील कर रहा हूँ। मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊँगा, बार बार आता रहूँगा जब तक तुम मुझे मिल नहीं जाती। मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊँगा, मैं कल ही आऊँगा। जिमीन, तुमने मुझे इतनी रात को यहाँ पर बुलाया, खैर तो है ना? क्या हुआ? शुगा, वो जिमिन, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है बताओ मुझे, तुम रो क्यों रही हो? इधर आओ, मेरे गले लगो। क्यों रो रही हो? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? वो शुगा, मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मुझे पता भी नहीं मेरे पेरेंट्स कौन है, मैं किन की बेटी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं ना। क्या तुम्हें कभी हमने एहसास होने दिया कि तुम हमारी कुछ नहीं लगती? तुम हमारी फैमिली हो। थैंक यू सो मच शुगा, थैंक यू सो मच।
जिमिन तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हारे दिल में ये बात भी कैसे? क्या पापा तुम्हें अपनी बेटी की तरह ट्रीट नहीं करते? क्या मम्मा तुम्हें माँ की तरह ट्रीट नहीं करती? क्या भाई तुम्हें अपनी बहन नहीं मानते? बताओ मुझे। हाँ, वो सब मुझे प्यार करते हैं, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि वो मुझे इतना प्यार करते हैं। बस ऐसे ही बैठे बैठे मेरे जहन में ये ख्याल आ गया। आइंदा से ये ख्याल तुम्हारे जहन में मत आए, समझी तुम? हम तुम्हारे सब कुछ हैं और मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी तो हूँ। और अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो पता है कितनी बुरी लगोगी। तुम्हारी हाइट और छोटी हो जाएगी और तुम्हारा मुंह और ज़्यादा गुपला हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह फूल जाएगा। चुप करो बिल्लू, तुम देखो जब देखो मेरी हाइट को टोकते रहते हो। तुम इतनी भी छोटी नहीं हो जितना तुम मुझे समझते हो, और मेरा मुंह इतना भी मोटा नहीं है जितना तुम मुझे कहते हो। तुम बहुत बदतमीज हो, तुम मेरे फ्रेंड हो भी कि नहीं हो? कोई ऐसे अपनी फ्रेंड को कहता है छोटी? क्या तुम्हें मैं छोटी लगती हूँ? क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ प्लीज़? ठीक है जमीना, आज मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ सो जाता हूँ। और कोई हुक्म, और प्लीज़ रोना मत, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। और हाँ, मैं तुम्हें अपने साथ सुला लूँगा, पर प्लीज़ रात को मुझे धक्के मार के टांग मार के गिरा मत देना, अदरवाइज़ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओह थैंक यू सो मच बिल्लू। और मैं टांगे नहीं मारती, मैं इस तरह नहीं सोती, मैं बहुत मैनर्स के साथ सोती हूँ। एंड थैंक यू सो मच मेरे लिए आने के लिए और मेरे साथ सोने के लिए भी। ये सब ये क्या कर रही हो? छोड़ो जमीना, मुझे ऐसे ही सोना है। अच्छा ठीक है, सो। नामजुन, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? तुम इस तरह क्यों बैठे हुए? बताओ मुझे क्या हुआ है। मैं वो सोच रहा हूँ कि वूजी भी कुछ दिनों में अपने हनीमून पे चला जाएगा, फिर हम दोनों अकेले हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा तो मैं ते के बारे में सोच रहा हूँ। वो वहाँ पे खुश तो होगी, वैसे तो हमें डेली कॉल करती है और यही कहती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन क्या वो सच में वहाँ पे खुश है या वो झूठ बोल रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है और यूनजिन भी तो बहुत अच्छा है, और वो डेली कॉल पे बताती तो है कि वो कितना ज़्यादा खुश है। आप खामखा ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। इधर आए मेरे पास, मैं आपको पुच्ची देती हूँ। अब तो मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी, मुझे मेरी वाइफी की पुच्ची जो मिली है। अब तो मैं सो जाऊंगा। कितने गंदे आदमी हैं आप, कितनी गंदी सोच है आपकी। हर टाइम आपके जहन में पुच्चियाँ चलती रहती हैं। तो और क्या करूँ, मेरी वाइफी है ही इतनी प्यारी, पुच्चियों का तो दिल करता है। एंजल, आज मैं तुमसे फिर दोबारा मिलने आई हूँ। आई होप तुम आज शॉप पर ही हो। जी, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकती हूँ? अरे आप फिर से आए हैं? आप बताएं मुझे, आपकी किस तरह हेल्प करूँ मैं? जी, वो मुझे फ्लावर्स चाहिए, किसी भी तरह के फ्लावर्स दे दें। आपके शॉप के फ्लावर्स बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए मैं रोज़ आ जाता हूँ। आप मुझे फ्लावर्स दे दें। ठीक है, मैं आपको फ्लावर्स दे देती हूँ, आप थोड़ा सा वेट कर लें। मतलब तुम आज भी नहीं आई? तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? तुम आज भी नहीं आई? तुम ऐसे क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैं तुमसे मिलने डेली यहाँ आता हूँ, पर तुम यहाँ नहीं होती। और मैं तुम्हारी सिस्टर से भी नहीं पूछ सकता तुम्हारे बारे में, वरना वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। शायद मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुकून नहीं मिल रहा। आई थिंक मुझे सुकून लेने के लिए ग्रेवयार्ड ग्रैनी के पास जाना होगा। ग्रैनी देखिए, आपका जंकुक आपसे मिलने आया है। हाँ, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सका आपसे। मेरा प्रॉमिस था कि मैं हर बार हर दफ़ा आपको मिलने आऊँगा, पर बुसान आने ही नहीं पा रहा था। पता नहीं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी। देखिए, आपका जेके कितना बड़ा हो चुका है, कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, पर मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। आप इतनी जल्दी हमें छोड़ के क्यों चलेगी, बताएं मुझे। आप इतनी जल्दी यहाँ पर आके सो गई। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपका छोटा सा जंकू कैसे जिएगा आपके बिना? आप ही तो थी मेरा सहारा। जब पापा अपने काम में बिजी होते थे, मम्मा अपने काम में बिजी होती थी, तो आप ही मेरे साथ होती थी, और आप भी मुझे इतनी जल्दी छोड़ के चलेंगी। बताएं अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में हूँ। मैं बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में हूँ। आप जिंदा होती तो आप मुझे कोई मशवरा देती, अभी भी आप मेरी हेल्प कर सकती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एक तरफ मेरा प्रॉमिस है, आपने कहा था प्रॉमिस नहीं तोड़ते, और दूसरी तरफ मेरा दिल है जो अनजाने शख्स की तरफ खींचा जा रहा है। मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहा हूँ। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। काश आप मेरे पास, काश आप मुझे सुन रहे हैं, काश आप मेरी बातें सुने, काश आप मेरी हेल्प करें। मुझे इसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। मेरी हेल्प करें ग्रैनी, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। अरे ये क्या, क्या कोई रो रहा है? क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आई थिंक मुझे उसकी हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। वो रो रहा है। एक्सक्यूज़ मी सर, आप मेरी बात सुन सकते हैं? सर, ये पानी की बोतल ले लें, आप काफ़ी टाइम से रो रहे हैं। और ये हैंडकरचीफ भी ले लें, आप अपने आंसुओं को साफ़ कर लें।
आप यहाँ पर खड़े होकर रो रहे हैं, इसका मतलब ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली है, क्योंकि हम उसी शख्स के लिए रोते हैं जो हमें मोहब्बत करता है। हम कभी भी उस शख्स के लिए नहीं रोते जिसके दिल में हमारे लिए कदर या मोहब्बत ना हो। इन्होंने आपको शायद बहुत मोहब्बत दी है, तभी आप उनकी मोहब्बत में आज यहाँ रो रहे हैं, वरना हमारी आँख से आंसू किसी के लिए नहीं निकलते, सिर्फ उस शख्स के लिए निकलते हैं जो हमें मोहब्बत दी हो, जिसने हमसे मोहब्बत की हो। अगर आप ऐसे ही रोएंगे तो इनकी रूह को तकलीफ़ होगी, वो आपको रोते हुए नहीं देखना चाहती होंगी। अगर आज वो ज़िंदा होती तो आपको ऐसे रोते हुए ना देखती। मैंने बोर्ड के ऊपर देखा है, ये फीमेल है और मैंने इनकी डेट ऑफ डेथ भी देखी है। अकॉर्डिंग इसके ये आपकी ग्रैनी लगती होंगी। वो आपको इस हाल में देखेंगी तो उनकी रूह को तकलीफ़ पहुँचेगी। अगर आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो आप उनके लिए प्रे करें, हमें उनके लिए प्रे करनी चाहिए। वो यकीनन वहाँ पर बहुत अच्छी जगह पर होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगी। आप भी खुश हों और अपने आंसू साफ़ करें। आप उन्हें अपनी खुशियाँ बताएं, अपने दुख मत बताएं, अपने आंसू मत दिखाएं। आप ऐसे मत रोएं, आपके आंसू ने तकलीफ़ देंगे, आपका एक एक आंसू ने तकलीफ़ देगा। और आपको पता है ऊपर वाला सिर्फ उन्हें ही अपने पास बुलाता है जो बहुत अच्छे और नेक होते हैं, और ये बहुत अच्छे और नेक खातून थी, तभी तो ऊपर वालों ने जल्दी से उन्हें अपने पास बुला लिया, क्योंकि वो उनके बिना नहीं रह सकते। तो वो नेक लोगों को अपने पास बुला लेते हैं ताकि वो इस क्रूअल वर्ल्ड में ना रह सकें, वो इस क्रूअल वर्ल्ड की सख्तियों को ना झेल सकें, इसलिए वो उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। इसीलिए तो वो जल्दी चलेगी। आप ऐसे रोएंगे तो उन्हें तकलीफ़ होगी। आप उनके लिए प्रे करें, उनको आपके प्रे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस दुनिया में सिर्फ हमारी प्रे उनके काम आती है। आप मत रोइए, ऐसे रोएंगे तो उनकी रूह को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचेगी। क्या आप उन्हें तकलीफ़ देना चाहते हैं? आई थिंक आप उन्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहते। अगर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है तो वो आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो नहीं चाहेंगे कि उनकी इम्पोर्टेंट चीज़ हर्ट हो। हाँ, मुझे जाना होगा, मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ मत रोइएगा और पानी पी लीजिएगा, अपने आंसू भी पोंछ लीजिएगा। आपके आंसू उन्हें दुख देंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। टेक केयर सर। क्या वो चली गई? इतनी जल्दी चली गई? उसकी बातों में पता नहीं कैसा असर था कि मैं उसको रोकना चाहता था पर मैं रोक भी नहीं पाया। बस उसकी बातों में मदहोश हो गया। कह तो वो ठीक रही थी, शायद मेरे आंसू ग्रैनी को तकलीफ़ देंगे। ग्रैनी, मेरा आपसे प्रॉमिस है, मैं अब नहीं रहूँगा। पर वो इतनी जल्दी चली गई और मुझे पता भी नहीं चला। मैं कब से 2 दिन से उसका वेट कर रहा था, और आज जब वो मेरे सामने थे तो मुझसे बात भी नहीं कर पाया। ग्रैनी, मैं आपके पास फिर आऊँगा और मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा। और मेरी प्यारी एंजल, और मैं तुमसे मिलने भी दोबारा आऊँगा, बार बार आता रहूँगा। तुम्हारे बारे में सब जानना है मुझे। ते गुड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हुई? ऐसी क्या बात हो गई है? अपने भैया को बताओ। तुम ऐसे परेशान हो, इतनी डर क्यों बैठी हुई? कोई बात है? कुछ बात डिस्टर्ब कर रही है तो मुझसे शेयर करो, बताओ मुझे क्या हुआ। कोई बात नहीं फ्लेक्स, असल में झुंझुन जी की 2 दिन से कॉल नहीं आ रही, बस यही चीज़ की परेशानी है मुझे। वो मुझे डेली कॉल करते थे पर 2 दिन से उन्होंने मुझे कॉल नहीं की, बस इसके अलावा मुझे कोई भी परेशानी नहीं। और आपके होते हुए मुझे कोई परेशानी हो सकती है जब मेरे पास मेरे फ्लिक्स भैया हैं। हाँ, वो बात तो है। तुम परेशान क्यों होती हो? वो वर्क में बिजी होगा, शायद नेट का प्रॉब्लम होगा, कई जगहों पे नेट नहीं होता। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो जल्दी ही तुमसे कांटेक्ट करेंगे। और इतनी परेशानी मत लो, इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? फ्लिक्स भी जब काम पे जाते हैं तो वीक वीक मुझे कॉल नहीं करते, पर फिर भी मैं इन पर ट्रस्ट करती हूँ। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, शायद वर्क का लोड होगा, यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज वो मुझे कॉल ज़रूर करते। एंड गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट ते, ध्यान से सोना। गुड नाइट गुड़िया, और बिल्कुल भी परेशान मत होना। ना 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 ला 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 रू रू। अरे क्या बात है, मेरा बेटा तो बहुत खुश दिखाई दे रहा है। ऐसी कौन सी खुशी मिल गई, बताओ क्या सोच रही हो? अरे बाबा, आपने तो मुझे डरा ही दिया। उफ, आपने मुझे बहुत डरा दिया। बस ऐसे ही खुश हो रहा था, दिल खुश करने को कर रहा था, खुश होने को कर रहा था। इसमें कोई अजीब बात तो नहीं है, सबका दिल करता है, मुख्तलिफ चीज़ें करने को करता है, मेरा खुश होने को कर रहा था। बाय द वे, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो, तुमने मुझसे क्या पूछना है? तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, तुम्हें मुझसे पूछने की कोई इजाज़त है क्या? बताओ मुझे। पापा, आपको कैसे पता चला था कि आपको मम्मी से मोहब्बत हो गई है और फिर आपने उनसे शादी कर ली? ऐसे आपको कैसे पता चला था? मेरा बेटा मोहब्बत की बातें कर रहा है। खैर तो है ना मेरे बच्चे, आज मोहब्बत की बातें हो रही हैं। चलो बताता हूँ। असल में तुम्हारी अम्मी और मैं बुसान ही रहते थे, और तुम्हारी अम्मी फर्स्ट टाइम मुझे तब मिली थी जब वो अपने घर का एड्रेस भूल गई थी और वो खो गई थी, तो मैंने उनको उनके घर तक पहुँचाया था। उसके बाद उनको रोज़ देखने को दिल करता था, उनके देखे बिना मेरा दिन नहीं गुजरता था। मैं बहाने बहाने से उनके घर जाता था, कभी उससे मिलने, कभी उसकी अम्मी से मिलने। इसी चक्कर में मिलते मिलाते फिर हम दोनों को मोहब्बत हो गई, हमने डेटिंग की और उसके बाद हमने शादी कर ली। और शादी के
बाद तुम दोनों हो गए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि उसने मुझे तब एक्सेप्ट किया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, जब एक मैं गरीब सा आदमी था, एक आम सा आदमी था। उसने मुझे मेरी गुर्बत के साथ एक्सेप्ट किया, उसने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। बस यही बात है कि इंसान उसी से मोहब्बत करता है जिससे वो करना चाहता है। ओह, तो इसका मतलब आपकी लव मैरिज थी, इसका मतलब आप उनसे मोहब्बत करते थे। चलिए ठीक है, मुझे नींद आ रही है, आप सो जाए, मुझे भी सोने दें। गुड नाइट। जेके गुड नाइट। पर मुझे लगता है जैसे सच में तुम्हारे दिल में कुछ है। अगर कोई बात हुई तो तुम अपने डैड से ज़रूर शेयर करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा।